मैं सबके सामने सार्वजनिक माफी मांगता हूं रणवीर महिंद्रा से। तो साहब ये प्यार कब से उमड़ने लगा रणवीर महिंद्रा के प्रति? उस समय आपने क्यों नहीं सोचा डॉक्टर साहब? पहले उस पार्टी में थे, बड़े गुणगान करते थे आप जेजेपी के, नैना चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के। आज वो राक्षस हो गए और रणवीर महिंद्रा आपको भगवान देखने लगे और पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे गलती हो गया। एक बार में हमने खूब मेहनत की, वहां इनको तो पक्की पकाई मलाई चाहिए थी ना। अजय सिंह ने कह दिया भाई वहां से लड़ाएंगे, मैं नैना जी डबवाड़ी से लूज कर रही है, हमने जिता दिया। और जहां तक बात रणवीर महिंद्रा के प्रायश्चित, वो आदमी सच्चा आदमी है। महिंद्रा को हरा के मैं इसलिए प्रायश्चित कर रहा हूं कि भाई मेरे को ये पता होता काश कि इस प्रकार का बिहेवियर इनको द्वारा भविष्य में जैसे ही इनके पास कुछ आएगा। 10 सीटें जनता ने किस लिए जताई कि भाजपा को भी कह रहे जमुना पार भेजेंगे, और उसे हम डूब गए। फिर लास्ट में उसी जमुना में समा गए जिसको जमुना पार भेजने की बात करते थे। महिंद्रा को हराया। आज भी मैं आपके सामने प्रायश्चित करते भाई 2 बार हारा, तीसरी बार हम अगर जरा सा भी हम इशारा करते हम विरोध में चले जाते इस बात के, तो नैना लड़ने ही नहीं आती बारडा में चुनाव। लेकिन लड़वाया और जितवाई, और उसके बाद क्या नाम दिया? अरे बारडा के अंदर एक भी काबिल आदमी नहीं है क्या जो पीए लग जाए? एक ये लितानी है, राजेंद्र लितानी, यहां रहता है, क्या काम है इसका बारडा में? अभी मैं चैलेंज करता हूं, नैना जी या दिग्विजय जी या अजय सिंह आए ना बारडा से, और उन टीआरपी जिनकी ज्यादा है वो चुनाव लड़ाएंगे। अभी 52,600 वोट आई थी जब चुनाव जीता महिंद्रा से। अरे 12,600 तो लेके दिखा दियो, ये टीआरपी ज्यादा वाले दिला दियो। अजय सिंह को कर्म भूमि है, नैना आ जाएगी, दिग्विजय आ जाएगा, और आप भी यही और हम भी यही हैं। आपको टीआरपी दिखाएं किसकी ज्यादा है? टीआरपी की बात नहीं है, वो चुगल चाटुकार किस्म के लोग हैं जिनका पेशा ही ये है और उसी की कमाई खाते हैं। सच्चाई कहेंगे, अतीत में भी कही है, आज भी कह रहा और आगे भी कहूंगा, और मेरी फांसी तोड़ देंगे ये। कोई दाब नहीं इनकी 1% भी। और यही क्वालिटी है, मुंह पे कहता हूं, सच्चाई कड़वी होती है। करेला और नीम कड़वे होते हैं ना, नरी बीमारी काटते नरी। ये अगर आगे ना तो मैं चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ो, इनको उनकी एहसास कराऊंगा औकात क्या है बारडा में। चाहे मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े, नैना आ जाओ, दिग्विजय आ जाओ, दुष्यंत आ जाओ और अजय सिंह आ जाओ बारडा से इनको इनकी औकात का एहसास करा देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद आज सरखी दादरी जिले में, और मेरे साथ पूर्व के बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिकार डॉक्टर विजय मंदोला खास बातचीत में पूर्व के जेजेपी के साथ जुड़े हुए थे, ये हल्का प्रधान थे जेजेपी के, और ख़ास बातचीत करेंगे। हमने सोशल मीडिया पे काफ़ी इनकी तीखी प्रतिक्रिया देखी है, जेजेपी के प्रति, दुष्यंत के प्रति, दिग्विजय के प्रति, अजय चौटाला के प्रति। तो कई ऐसे इन्होंने पर्सन छोड़े हैं वहाँ पे। तो कुछ उन पर्सनों की हम सवाल करेंगे, कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ जनता के सवाल जवाब हैं वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी, आपका और आपके चैनल का, कि आप जो है बड़ी पारदर्शिता के साथ खबरें उठाते हो, लोगों की जन भावना को जो है आपके चैनल हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से रखते हो। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। क्या बात है जी, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई संभालने वाला नहीं आया। कुछ गुस्सा ज़्यादा लगता है, दिल टूट गया कहीं, ऐसा लगता है आपका? और दिल ऐसा टूटा शायद ही आज तक किसी नेता का मैंने ऐसा दिल टूटते हुए नहीं देखा है। क्या बात है, इतनी बुरी तरह से दिल टूटा, कभी जोड़ नहीं सकता ये? ऐसा है मुन्ना जी, ये शेर व शायरी तो आप अच्छी करते हो, और मेरा तो ये है भाई, दिल सबके जो है ना हृदय के अंदर एक विशेष व्यक्ति के प्रति विशेष लगाव होता है। हमारा लगाव था अजय सिंह के प्रति, और उसमें जो है ना इन्होंने जो है ना जो बर्ताव किया और जो व्यवहार किया और जो करते आ रहे हैं, जो भी इनके जितने भी जुझारू और समर्पित कार्यकर्ता उनके साथ ये करते आ रहे हैं, तो परमात्मा के घर देर नहीं है, वही इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं। वो सारा सिस्टम आप समझते हो क्या दशा हो जाएगी आने वाले 2024 में आगे, तो इनको अपना आप अभी फील होने लग रहा है। डॉक्टर साहब, आपने सोशल मीडिया सुबह हमने देखा, आपने कई बातें की उसमें,
भाई दूसरे अजय चौटाला मेरा भाई है, मैं आज भी भाई मानता हूँ, और फिर ऊपर से आप उन पर अटैक भी करते हो भाई, आज आप भाई मानते हो और अटैक भी करते हो, तो ये समझ में नहीं आया क्यों, मतलब एक साथ और कुछ लोगों का पर्सन है, जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब को कहते हैं कि मलाई खाने को नहीं मिली, अच्छा कोई पद नहीं दिया, इसलिए डॉक्टर साहब उनकी भाषा में कहता हूँ अगर रोते फिर रहे हैं तो डॉक्टर साहब क्या वास्तव में ही मलाई खाने को चाटने को नहीं मिली? और डॉक्टर विजय मंदोला आज इसलिए बगावत पे उतरा हुआ है दुष्यंत चौटाला फैमिली के खिलाफ कि कोई अच्छा पद नहीं मिला, और पद नहीं मिला तो डॉक्टर साहब ने खुला अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि इनको अगर मलाई खाने को मिलती तो गुणगान करते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या बात है? मुन्ना जी ऐसा है, देखो जो मलाई की बात है, मलाई खाने वाले खाते हैं और खा रहे हैं ना, हमारी फितरत रही है, अतीत में ईमानदारी से काम किया है। और एक चीज़ ये बताओ, मैंने 13 महीने बाद जो है ना राज में आने के बाद छोड़ी, और उससे पहले ये खुद साक्षी है, मैंने कभी न अपेक्षा रखी न कोई बात। नैना को चुनाव लड़ाने की बात आई थी, खुद दुष्यंत ने बुलाया था दिल्ली और ये कहा था कि एक प्रस्ताव करो, आप मेरे एज ए हल्का अध्यक्ष मीटिंग बुलाओ और प्रस्ताव करो कि भाई जो है ना यहाँ से हम अजय सिंह की महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा जो क्षेत्र है इससे परिवार का लड़वाओ, ऐसा प्रस्ताव करो। और वो महज एक ड्रामा, तो वो ड्रामा हमने किया, भाई आदेश हाईकमान का, कोई दिक्कत नहीं है। नैना जी को विषम परिस्थितियों में रणबीर सिंह महेंद्रा तीसरी बार हराया। हमारी जो टीम थी, टीम वर्क था, अभी भी बहुत लोग जो है ना उस टीम में, उस पार्टी में ही हैं, इस उम्मीद के साथ देखो कुछ हो जाए। हाँ जी, आपने रणवीर सिंह महेंद्रा का जिक्र आया, आपने पश्चाताप किया पूरा, कभी देख भी रहे हैं, और कहते हैं मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, और जिंदगी में पहली बार डॉक्टर विजय मंदोला से इतना बड़ा पाप हो गया कि कहते हैं कि मैं कई जन्म तक ये पाप नहीं उतार सकता। मैं सबके सामने सार्वजनिक माफ़ी मांगता हूँ रणवीर महेंद्रा से कि मुझे बड़ी गलती होगी, बड़ा पाप हो गया, एक भगवान स्वरूप इंसान हरा दिया हमने। तो साहब ये प्यार कब से उमड़ने लगा रणवीर महेंद्रा के प्रति? उस समय आपने क्यों नहीं सोचा डॉक्टर साहब, आज सार्वजनिक माफ़ी मांग रहे हैं रणवीर महेंद्रा से, आप अगर बड़ी गलती होगी, एक भगवान स्वरूप आदमी हरा दिया। तो पहले उस पार्टी में थे, बड़े गुणगान करते थे आप जेजीपी के, नैना चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के। आज वो राक्षस हो गए और रणवीर महेंद्रा आपको भगवान देखने लगे और पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे गलती होगी। आपको देखिए बहुत खुली बात है मुन्ना जी, अजय सिंह को धर्म भाई माना और बड़ा भाई माना और उसके साथ चल रहे थे, लेकिन ये उम्मीद देखो, एक सगे माजाए जो भाई होते हैं, विचारों का मतभेद वहाँ भी होता है, यहाँ राजनीतिक मतभेद है, आज भी धर्म भाई मानता हूँ उसकी, लेकिन धर्म भाई सगे भाइयों के आपने देखे होंगे कितने कहाँ तक चले जाते हैं वैचारिक मतभेद, राजनीतिक मतभेद। मेरी राजनीतिक कन्फ्रंटेशन है और मतभेद हैं कि वो जो गलत कर रहे हैं उस सीट पे बैठ के, वो हाईकमान जेजेपी के हैं, हमने उनको गाढ़े खून पसीने की कमाई से सींचा। और धर्म भाई माना अजय सिंह जेल में बंद है, बाकायदा जो है ना हमने वहाँ पर जेल में 3-4 मुलाकात की, मैंने, मेरा रिकॉर्ड है तिहाड़ का, मैं 3 बार मिलने गया हूँ अजय सिंह तिहाड़ जेल में, ये रिकॉर्डेड मैटर है, झूठ साथ नहीं। अजय सिंह कोई पता है, उनको पता है, चढ़ा हुआ है बाकायदा मेरी आईडी के समेत, डेट भी बता दूंगा। 3 बार लास्ट में ये कहा भाई मैं जेल में बंद हूं, और बार डाल का जो हमने मेहनत कर रखी थी, और बहुत रात दिन आप भी अतीत के साक्षी हो के बारडा में हमने खूब मेहनत की। वहां इनको तो पक्की पकाई मड़ाई चाहिए थी ना, अजय सिंह ने कह दिया भाई वहां से लड़ाएंगे, मैं नैना जी डबवाड़ी से लूज कर रही है, हमने जिता दिया। और जहां तक बात रणबीर महेंद्रा के प्राइस, वो आदमी सच्चा आदमी है, जिस तरह से अभय सिंह भी है, मैं आज भी उनकी जो है ना जो कार्यशैली है, सिंह बड़े जवान भी रहते आज, उसका कायल हूं, वो कभी लॉलीपॉप नहीं देते, झूठ साच नहीं करते। यहाँ तो 20-22 बार पर्चियां चली जाती, किसी का काम नहीं होना। तो महेंद्रा को हरा के मैं इसलिए प्रायश्चित कर रहा हूं कि भाई मेरे को ये पता होता काश कि इस प्रकार का बिहेवियर इनको द्वारा भविष्य में जैसे ही इनके पास कुछ आएगा, सत्ता की चाबी जो है 10 सीटें जनता ने किस लिए जताई कि भाजपा को भी कह रहे जमुना पार भेजेंगे, और उसे हम डूब गए फिर लास्ट में, उसी जमुना में समा गए जिसको जमुना पार भेजने की बात करते थे। महेंद्रा को हराया, आज भी मैं आपके सामने प्रायश्चित करते भाई 2 बार हारा, तीसरी बार हम अगर जरा सा भी हम इशारा करते, हम विरोध में चले जाते इस बात के, तो नैना लड़ने ही नहीं आती बारडा में चुनाव, लेकिन लड़वाया और जितवाई। और उसके बाद क्या नाम दिया, अरे बारडा के अंदर एक भी काबिल आदमी नहीं है क्या जो पीए लग जाए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पीए लगा रखे हैं।
मेरे पास इस फोन में मुन्ना जी आपको एक आध में सुना दूंगा, नैना जी की रिकॉर्डिंग है। ये कहा आप मेरे को 2-4-5 पढ़े लिखे बच्चों के जो शिक्षित हैं मैं लगाऊंगी पीए, मैंने बाकायदा नाम दिए, एक भी लगाया तो बताओ क्यों? वो उन कला में सक्षम नहीं है। उसकी वीडियो वायरल हो रही है, 22-22 लाख की पंचायत राज का मेरा पैसा है उस पीए की, आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, ऑडियो वायरल हो रही है। अरे ऐसे आदमी को जिसकी आप सरेआम वो कहता है मेरे पैसे हैं, आरटीआई क्यों लगाई? वो सुरेश जो चेयरमैन का जिसने चुनाव लड़ा था उसको धमका रहे हैं उसमें ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रखी है। तो ऐसे लोगों को बिठा रखा है बारडा में। तो एक रोजगार देना था पीए का, 20-25 हजार मिलते होंगे, तो वो तो जिन लोगों ने कृतज्ञता जतानी थी बारडा के लोगों के, उनका कोई भी एक आदमी बिठाते जो कार्यकर्ताओं को जानता भी था और उनको वहां बिठाते, उसको रोजगार भी मिलता। तो ये परिस्थिति इसलिए है। और ये आप कह रहे हो ना भाई, एक तरफ तो ये कह रहे हो धर्म भाई, दूसरी तरफ वो, बिल्कुल उनकी कार्यशैली और उनका जो सिस्टम उन्होंने अडेप्ट किया है, जननायक स्वर्गीय चौधरी देवलाल की जो नीतियां थी उनसे वो विमुख हो गए। हम चौधरी देवलाल के दादा से लेके, मेरा दादा चौधरी हरिद्वारी लाल से लेके 55 साल, बहुत लंबा अरसा है मेरा जन्म। विमुख हो गए या फिर आपको पद नहीं मिला इसलिए? अब बड़ा पद नहीं मिला आपको और आपकी पावर हाथ में नहीं दी उन्होंने, इसलिए वो विमुख हो गया, ऐसा तो नहीं है? मुन्ना जी ऐसा है, पावर की ना तो कोई एक्सपेक्टेशन की कभी भी, संगठन में काम किया है और तन मन धन से समर्पित होके किया है। और दाल रोटी का भगवान की जैसे जुगाड़ है, मूंग की दाल और रोटी, वो उससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, समझे? कभी उम्मीद नहीं की, एक काम नहीं बताया इनको पर्सनल, कि भाई एक काम भी मैंने पर्सनल बताया हो। मैं तो कार्यकर्ता, मेरे घर है जो हल्का अध्यक्ष मेरे कहते भाई हमने मेहनत की और हमारे ये काम कराओ, 4-5 बार पर्चियां लेके वहां गए, पर्ची नहीं मिलती, एक बार में 10,000 रुपये चंडीगढ़ के लगते भाड़े की गाड़ी में, खाना भी खाता है, टोल भी होता है, बेचारे हांड के चक्कर काट के आगे। उसके लिए हमने बुलाया था, राजेश सिंह ने बुलाया था वहां पर सिरसा, इतना भर दिया उसको। एक ये लितानी है, राजेंद्र लितानी, पर बारी आया इलेक्शन में, सब जगह पर बारी। आपने मुन्ना जी राजनीति में आप इंटरव्यू लेते हो लोगों के, एक आदमी पर बारी लगा, चुनाव संपन्न, पर बारी टूटी खत्म पार। यो राष्ट्रीय अध्यक्ष बारडा मरे से, राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन का के बना रखा, संगठन मंत्री राष्ट्रीय, और रवे बारडा में एक हल्के में, जो कि हरियाणा में भी 90 हल्के। और राष्ट्रीय का मतलब सभी राज्यों में जाए, राजस्थान में जाए, यूपी में जाए, यहां रहता है। क्या काम है इसका बारडा में? क्या फंडा है इसका? ऐसे लोग हैं, इन्होंने कान भरे इन लोगों ने अजय सिंह के, चुगली चाटे करके। और एक हमारे जैसे जो रात दिन कड़ी मेहनत करके पानी कितने पैसा पाया, उस आदमी को मिसगाइड करके, अजय सिंह को भ्रमित करके उसको पूरा जो है ना भर दिया। और उसका परिणाम स्वरूप उसने मेरी बात, जायज बात भी नहीं सुनी। आज भी धर्म भाई है, मैं कहता हूं, क्योंकि रिश्ते जो बन जाते हैं ना, ऐसे लोग बहुत होंगे जो रिश्तों को खत्म कर देते हैं। विजय सांगवान मंदोला तो आज भी मानता है धर्म, ने कहा धर्म भाई है। हाँ धर्म भाई मान्य, लेकिन आपने एक बात और भी बोली, हाँ कि धर्म भाई है, लेकिन भाई भी कभी कभी दुष्ट हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो दुष्ट निकम्मा निकल गया भाई। वो आप अपने शब्द कुछ भी कहो, मैं ये कहता हूं कि हमारी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा। हमारी अपेक्षाएं ये थी कि भाई मान सम्मान तो मिले, काम हो ना हो सम्मान तो मिले। अपमानित हो गए कौन रहना चाहे? अच्छा खासा सम्मान था पार्टी में, आपको अच्छी इज्जत दे रखी थी आपको। अच्छा। लेकिन आपने कहीं, वो दो लोग देख रहे हैं बारडा विधानसभा क्षेत्र से, उनकी टीआरपी सहन नहीं हुई, और कार्यकर्ता थे उनकी थोड़ी सी टीआरपी ज़्यादा, आपको सहन नहीं हुई, शायद आपको जलस ज़्यादा होगी उन लोगों से, उनको पछाड़ने के चक्कर में आपने पार्टी तो नहीं छोड़ दी। ऐसा है, वो लोग जो जिसकी आप क्या टीआरपी बता रहे हो क्या, वो जो चंद हैं, छकड़ी बोलता हूँ मैं उसको, 5-4 लोग, वो इस प्रकार का भी है, इनको रसातल में ले जाएंगे। आप देखना जनाधार, अभी मैं चैलेंज करता हूँ, नैना जी या दिग्विजय जी या अजय सिंह आए ना बारडा से, और उन टीआरपी जिनकी ज्यादा है वो चुनाव लड़ाएंगे। अरे 52,600 वोट आई थी जब चुनाव जीता महिंद्रा से। अरे 12,600 तो लेके दिखा दियो, ये टीआरपी ज्यादा वाले दिला दियो अजय सिंह को, कर्म भूमि है। नैना आ जाएगी, दिग्विजय आ जाएगा, और आप भी यही और हम भी यही हैं। आपको टीआरपी दिखाएं किसकी ज्यादा है? टीआरपी की बात नहीं है, वो चुगल चाटुकार किस्म के लोग हैं जिनका पैसा ही ये है और उसी की कमाई खाते हैं। हमने कभी चुगली नहीं की, कभी किसी को। हाँ, मेरे साथ डॉक्टर विजय मंदोला बने। खास बातचीत में चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र हरियाणा राज्य का, पहले जेजेपी के हल्का अध्यक्ष हुआ करते थे, आज ये आम आदमी पार्टी के
वरिष्ठ कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता में आते हैं और शायद ही चुनाव की तैयारी भी करेंगे या नहीं करेंगे तो भविष्य के क्रम में है। लेकिन अब इनका अग्रेसिव मूड रहता है हमेशा, यानी कि जेजेपी के ऊपर। और आपने कहा ये जेजेपी जयजपा है, और जयजपा कुछ ऐसे एक वर्ड बोला था, जजूपा, जयजूपा, जयजूपा पार्टी, जमा झूठी पार्टी, जयजूपा। हमने इसकी एब्रीवेशन बना, मैं हमेशा जजपा नहीं लिखता, जजूपा लिखता हूँ कभी भी। डर नहीं लगता? किस चीज का डर? विजय मंडल, किस चीज का? सब सरकार है और आप इतना खुला बोलते हैं उनके खिलाफ। सरकार भाई साहब, तो आपके ये बिजनेस है, ये धंधे हैं। कभी कहते हैं कि बीजेपी एक, सभी नेता कहते हैं कि ये छापे मरवा देती है, ईडी पीछे छोड़ देती है, लुकआउट नोटिस जारी कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता विजय मंडोला का कभी ये? सर परमपिता परमात्मा की से डरते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। जिस आदमी को जब परमात्मा पर भरोसा होता है, और ये जो हमारी जो असली खुराक है नेताओं की, जनता है, जनता जिसके साथ है और परमात्मा का आशीर्वाद है, तो भय किस चीज़ का है? सच्चाई कहेंगे, अतीत में भी कही है, आज भी कह रहा और आगे भी कहूँगा, और मेरी फांसी तोड़ देंगे ये, कोई दाब नहीं इनकी 1% भी। और यही क्वालिटी है, मुंह पे कहता हूँ, सच्चाई कड़वी होती है। करेला और नीम कड़वे होते हैं ना, नरी बीमारी काटे, नरी और ना काटे तो बताओ भाई। करेला और नीम कड़वे से कड़वे चीज़ है ना, उनकी हजारों औषधियाँ बनती हैं और बीमारियाँ न काट दें। तो विजय सांगवान सामने कहता है, सच कहता है, ये क्वालिटी है। और मेरा ये नहीं है कि रोना, या आपने आज इंटरव्यू ले लिया, कुदेर दिया तो फिर कवा ले, शोभ कवा ले। जो सच्चाई होगी वही कहूँगा, उसके सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे साथ बीती, मैं पीड़ित हूँ, मैं शोषित हूँ, मुझे तो मेरा सारा स्कूल बेचना पड़ेगा इनकी वजह से। आपको पता है ना, मेरा संस्था चल रही थी, इनको जब मांगा, जब सबसे ज़्यादा सवाया करके हर प्रकार से इनको योगदान दिया, आर्थिक सहयोग जब मांगते थे, जब थैली बैग भर भर के इनको दिए। ठीक है, इन्होंने दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय या अजय चौटाला आपको ये थोड़ी कहा था आपको हमारी रैली में गाड़ी लेके आइए, अब ये थोड़ी कहा था हमें पैसे दे दीजिए। कार्यकर्ता अपने आप करेगा अपने नेता के लिए, तो उनकी गलती क्या है? बिल्कुल, ये कहा करते नहीं, ड्यूटियां लगाते थे कि भाई इतनी गाड़ियां, इतने, और बाकायदा कह के न, और सब साथी गवाह हैं। जो अतीत में आप, राज सिंह गागड़वास भी हमारे साथ था, नरेंद्र राज, जितने भी थे जो सीनियर साथी, कर्नल साहब, रघुवीर सिंह चिल्लर, सबको पता है। विजय पचगामा इसी नल्लो में थे पहले, तब भी दिया करते, जेजेपी बनी तो भी दिए। चलो रैली होती है, ड्यूटी लगती है, सब करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि जो, अरे जब सरकार सत्ता से बाहर होते हैं तो कार्यकर्ता नजर आते हैं, उनको पूरा सम्मान देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सत्ता में जैसे ही आ गए तो वही बात है, वो जंगी घोड़े जो मेहनती थे, जो कार्यकर्ता, जंगी घोड़ों का रूप दूंगा। जंगी घोड़े बाहर और दरबारी अंदर, कमाऊ पूत अंदर, ये इनकी फितरत है और इसी की मार इनको लगेगी। आप ये नोट कर लो मेरी बात। तो मेरे साथ डॉक्टर विजय मंडोला खास बातचीत में बने हुए हैं, इनसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। आपने कहा कि दिग्विजय, दुष्यंत चौटाला जो भी हैं, ये दरबारी घोड़े अंदर, जंगी घोड़े बाहर कर दिए मैदान से। चलो मान लेते हैं आपकी बात, आपके साथ ऐसा हुआ है। तो खाली डॉक्टर विजय मंडोला ही हरियाणा में एक ऐसा है कि भी दरबारी घोड़े तो अंदर कर दिए और डॉक्टर विजय मंडोला बाहर कर दिया? और भी तो बहुत सारे कार्यकर्ता आपके साथ ही वो साथ लगे हुए हैं क्या? वो तो बाहर नहीं हुए, वो तो जंगी घोड़े थे। आप कौन से हल्के में जाओगे, मेरे का नाम पूछो, कौन से का पूछोगे, उसी का बता दूंगा। हर हल्के के अरे बड़े बड़े नेता थे जो कि अब आईटी सेल के पूरी की पूरी जो डिस्ट्रिक्ट टीम ने रिजाइन किया, पीछे राकेश रंगा है, जस्सू गोयत कुंगड़ है, बलदेव लालपुरिया है, दुनिया भर के साथी हैं। एक वो डाडी रखा नंगा चलिया करता, वो नाम मैं भूल गया उसका, जो है ना वो जो मोटरसाइकिल पर झंडे लगाए चलिया करता, बुजुर्ग सा आदमी, उसने जिंदगी खपा दी। ऐसे ऐसे कितने योद्धा होंगे जिनको, जो काम करने वाले थे, जो मेहनत करते थे, उनसे लोग जुड़े, वो अपेक्षा रखेंगे डॉक्टर साहब काम कराओ, सबको हल्का वाइज कहेंगे। हर हल्के में ये हालत है कि 2-4 चंद लोग हैं ये बढ़ने वाले, उनको आगे रखते हैं, वो कमाऊ पूत है, उनका श्रद्धा है, उनको आगे, और बाकी बाढ़ उनके क्यों लिलावरी करेंगे लोग? नेता की करेंगे, अजय सिंह की करेंगे, दुष्यंत की जो भी नेता हाईकमान उसकी करेंगे, उनकी क्यों करेंगे? और वो कहते हैं उनसे ले आओ, उनसे रिकमेंड कराओ। तो ये रीजन था।
अदरवाइज हमने मेरा कोई व्यक्तिगत वो थोड़ी था किसी बात का, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ा। किसान की कोई बात आई तो किसान के लिए उस दिन कह दिया दादा सुरेंद्र कुब्जा नगर ने, बोलो भाई साहब एक बात मानो ने, वो जो हम गए 30 नवंबर को, बोलो किसान आंदोलन हो रहा है, दूसरे ट्रैक्टर लेके गया था संसद में, तो ईब जो है ना ट्रैक्टर लेके सिंह बॉर्डर टिगरी का ऑर्डर चला जाएगा तो 2024 में वोट नहीं मांगने पड़ेंगे, जनता की आवाज से। बोला बैठ जा नीचे, वो मतलब उसको स्कोल्डिंग लगा के उसको बिठा दिया बुजुर्ग आदमी को। सांगवान खाप का सुरेंद्र कुब्जा नगर पूर्व सरपंच, आप जानते हो वो कन्नी का हमारी का 13 का सचिव है सांगवान का, उसको हरा मेरे को बोलने, भाई साहब नहीं तेरे को नहीं बोलने देंगे। तो इनका तो सिस्टम फेल हो चुका है। दादा गौतम वाली बात है, इनका कोई सौदा को नहीं, दादा गौतम ने गलत कौन कही। पंडित डॉक्टर साहब, अगर आज आपको जेजेपी अजय चौटाला कहे डॉक्टर साहब आप आज ही हमारी पार्टी में और आपको पूरा मान सम्मान देंगे, तो डॉक्टर साहब की ये सारी बातें हवा हवाई हो जाएंगे, तो जेजेपी के गुण गाने लग जाएंगे आप। ये राजनेता होते हैं ना, ये बहरूपे की तरह होते हैं सब, वो रंग बदलते हैं ना, वो मिनट मिनट में अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं, इस तरीके से ड्रेस चेंज कर लेते हैं सब। तो साहब आप भी राजनीति के है कि पहिए हैं, शुरू से राजनीति करते आ रहे हैं, आज आपको कॉल आया या आपके घर पे अजय चौटाला के बोल दे डॉक्टर साहब हमारे साथ आ जाइए, तो ये सारी बातें हवा हवाई हो जाएंगी। मैं आपको अभी इस फोन में सारा रिकॉर्ड है मेरा, मैं सब रिकॉर्ड रखता हूँ मेरे पास। बहुत दिग्विजय के सबसे घनिष्ठ जो साथ रहता है उसका फोन आया कि दिग्विजय बुला रहा है, मैं नहीं गया, आसोल्ला फार्म पे आ जाओ। अभी ये 2-3 महीने पहले की बात है, ठीक है। राजू मेहरा जानते हो भिवानी का, उसकी गाड़ी में रहता है, उसका फोन आया। और आए बहुत लोगों के संपर्क न, गोदारा साहब ने बात की उस समय, और ऑन द वेरी डे मैंने जब पार्टी छोड़ी उससे अगले ही दिन दिग्विजय का मैसेज मेरे पास आया, अगले ही दिन कि यू हैव बीन फाउंडर मेंबर ऑफ द पार्टी। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप देखना चाहो तो इस फोन में है, आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये टैब का क्या मामला है? टैब कह रहे थे आप, ये टैब ये हाथों में दे दिए, ये क्या? ये टैब का मतलब है, ये कुछ हमारे युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, उनको एक वो बड़ा सा फोन टैब वो टैब दे रखी है। उनका काम ही है झूठ साच का, जैसे फोटो खींची, एक बुजुर्ग आया मिलन ने बेचारा गिड़गिड़ाता हुआ पूछा, उन्हें दुष्यंत का हाथ जोड़े, वो दुष्यंत ने पर्ची हाथ में ली। ये दिस इज मियरली ड्रामा, फोटो सेशन होता है, कोई काम नहीं होता। फोटो खींची, सुनवाई करते हुए रात को 11 बजे, रात को 12 बजे दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम सुनवाई। क्या सुनवाई? अब बेरा पाट्टा का सुनवाई का 2024 में जब जनता का मूड आएगा, जब मैंडेट आएगा तो पता चलेगा सुनवाई का, कि रात को 11 बजे सुनवाई कर रहे थे या वो फोटो खींच के ने सोशल मीडिया में ये टैब वालों को दे दिया, ये डाल देते हैं। ये हमारे भाई बेटे हैं सारे, इनसे भी मतलब आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ नहीं है, हमने सब कुछ लुटा दिया। कोई इनका मतलब यूं लगा लो, ये तो केवल और केवल चापलूस और चाटुकार लोगों को पसंद करते हैं। मेहनती वफादार कार्यकर्ताओं को जो रात दिन कड़ी में, उनको तो वो तो इनका शत्रु नजर आता है। इनको क्यों नजर आता है? उसका एक ही कारण है, उसके पास जनता आएगी, लोगों से वो जुड़े हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, और वो जनता की जब आवाज उनके पास वो लेके जाएंगे तो ये बार बार तंग करेगा, इसको ही आउट करो ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यही मेरे साथ हुआ। मैं तो अपने लिए कभी नहीं गया, लोग रो रहे थे। मेरे पास उस दिन की सारी वीडियोग्राफी है, मीटिंग की, समीक्षा बैठक की, सब ने दुखड़ा रोया था। आज बेचारे साइलेंट हैं, वो वेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ कोई छोटा मोटा काम हो जाए इनका, ठीक है। और आपने वो किसान आंदोलन में रवैया देख लिया होगा, जननायक की बात है न, किसी का कार्यकर्ता का किसान आंदोलन हुआ है तो उसमें खिलाफ क्या था, क्या किया बताओ? कभी तो जय सिंह चौटाला कहता किसान आंदोलन नाम की बीमारी। अरे जननायक के आप वंशज हो, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के, किसानी के लिए, कृषि के लिए, जिस आदमी ने गरीब के लिए, मजदूर के लिए, जिन्हें ताजिंदगी मुजारों की लड़ाई लड़ी, उसके वंशज हो, क्या बोलते हो किसान आंदोलन नाम की बीमारी आई? आपने सुना होगा वो वीडियो, बाकायदा मीडिया में बोलता है, क्या कहता है, कानून बढ़ने के बाद रद्द नहीं होते, वो रद्द भी करवा दिए, वो रद्द हुए। सरकार के साथ गए तो उसमें बेनिफिट किसानों को कुछ तो हुआ होगा। क्या बेनिफिट? कुछ तो समर्थन दिया होगा किसानों को। क्या एक तो सरकार के बाहर बैठ के काम करे, सरकार के अंदर कोई फायदा हो, आपको लगता है कुछ फायदा हुआ? कोई फायदा, जीरो फायदा हुआ। अभय सिंह क्या सरकार में नहीं था क्या? अभय सिंह भी एक एमएलए था, इकलौता ही नल्लो का। मैंने कुछ नहीं लेना अभय सिंह से, ठीक है। अभय सिंह के बारे में एक बात आपके चैनल से मैं कह रहा हूं, वो आदमी सच्चा आदमी है, और सच्चाई जिस तरह वो बताई, करेला नीम की तरह कड़वी होती है। वो
भाई उसने जो बात करी जो कही कि भाई मैं त्याग पत्र दूंगा, बोलो दे के दिखाओ, दुष्यंत त्याग पत्र भी दिया। उस आदमी ने हॉस्पिटल खुलवाए बॉर्डरों पर किसानों के लिए, उसने यात्रा निकाली, ट्रैक्टर यात्रा, तो उस आदमी ने कंट्रीब्यूट किया किसान आंदोलन में, क्योंकि उसमें उसकी रगों में चौधरी देवीलाल का खून दौड़ रहा है। डॉक्टर साहब, वो सत्ता में नहीं है, ये सत्ता में है दुष्यंत चौटाला। ये इतनी क्यों करेंगे? वो सत्ता में नहीं है। अभी 1.5 साल बचे हैं चुनाव के, 12 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव के, उसके बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा में, राजस्थान में चुनाव है। तो अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया तो किसी आम किसान को चुनाव लड़ाना था, दोबारा उसने वहाँ से चुनाव लड़ दिए। इसमें बड़ा फायदा क्या हुआ साहब? अगर बॉर्डर पे नहीं जाएंगे, नहीं कैंप लगाएंगे तो जनता के बीच कैसे जाएंगे? वो अपनी सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं हमारी सरकार हरियाणा में बने, हम ज़्यादा ज़्यादा वोटरों से जुड़े। वो तो अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों का फायदा इसमें। अभी चौटाला कोई भी राजनेता अपना फायदा सोचते हैं। देखिए, जहाँ तक आम किसान की लड़ाने की बात करते हो, अभय सिंह ने खुला वो निमंत्रण दिया था, जो इस कैपेसिटी में है, जो सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ सके, तो जो साथी उनको खुला निमंत्रण था। लेकिन वहां की लोकल इलाहाबाद कंस्टिट्यूंसी की जो पब्लिक थी, उसने ये कहा था कि इन वर्तमान परिस्थितियों में बिल्लू ही चुनाव लड़ सकता है। हाँ, बिल्लू भाई जो अभय सिंह चौटाला ही इस सीट को निकाले, और उसका हक भी बनता है। जनता ने कहा आपने किसानी के लिए त्याग पत्र दिया, हम आपको पुनः जिताएंगे। जनता एडमेंट थी, वहां की पब्लिक, उन्होंने उसको जबरदस्ती चुनाव लड़वाया और उसको लड़ना पड़ा, नहीं तो फिर ये जीत जाते कांडा वगैरह। तो भी हारते हारते बचे अभी चौटाला। नहीं, हारते हारते नहीं, सारा आपको पता है सिस्टम, जो सरकारी तंत्र, मशीनरी, सब कुछ एक हो गया। नॉन जाट भी लड़ा दिया, बीजेपी का भी आ गया, कांडा का भी आ गया, सब कुछ आ गया, फिर भी जीतता वो। चलो डॉक्टर साहब मान लेते हैं, आपको कहें दे आज डॉक्टर साहब आइए, आपको हम विधायक बनाएंगे यहाँ से बारडा से, तो डॉक्टर साहब सब भूल भाल के और उसी रास्ते हो लेंगे, क्या लगता है आपको विधायक? भाई मुन्ना, आपके चैनल से एक बात कह रहा हूँ, आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूँ। मैं स्वार्थी किस्म का व्यक्ति नहीं हूँ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हमने जिस समय इनके लिए किया, उस समय जब ये जेल में अजय सिंह और ओम प्रकाश चौटाला जी 3206 जेबीटी अध्यापकों के मामले में जेल चले गए तिहाड़, सब कुछ खाली होगा, सारे लगभग लोग माइग्रेट कर गए। हम तो उस संघर्ष के राही हैं कि जब क्या उम्मीद थी आप बताओ? कोई उम्मीद नहीं थी, हम डटे रहे, क्योंकि हम सच के साथी हैं। चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखते। उस समय भी उम्मीद तो थी आपको, कभी बाढ़ विधानसभा क्षेत्र या दादरी से मैं लेके मुझे टिकट देंगे, मैं चुनाव लड़ूंगा, तो सभी अपने अपने फायदे के लिए तो टच होते हैं। कोई, ये बिल्कुल सही बात है, मैं कोई बात छुपाता नहीं। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, अपनी भी महत्वाकांक्षा थी। अब है या नहीं आगे? नहीं, अभी तो एक महत्वाकांक्षा है कि इनको ये एहसास कराएं कि बाढ़ केंद्र की औकात का, मैं हल्के से बाहर नहीं जाता। चलो मान लीजिए, केवल बाढ़। तो आपकी महत्वाकांक्षा थी, इसलिए उनके जेजेपी के साथ लगी आप? नहीं, महत्वाकांक्षा इस बात के लिए नहीं कि मैं चुनाव ही लड़ना है, मैं तो कार्यकर्ता, मैं बताया अजय से जुड़े हुए थे बचपन से, दादा देवीलाल से, पिताजी चौटाला साहब से, मास्टर टेकरा हमारी ये सरपंच हैं, वो ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष के साथी रहे हैं उनके। हाँ जी। आप पार्टी छोड़ के इसलिए भाग गए, आपको दूर दूर तक विधायक की कहीं आपको आस नजर नहीं आ रही थी कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से मुझे कभी टिकट मिलेगी, इसलिए आपने किनारा तो नहीं कर लिया, चलो यार टाटा बाय बाय, इनसे पीछा छोड़ाओ, टिकट तो मिलने वाली है नहीं? मैंने किनारा नहीं किया, मेरे को तो वहाँ से निकाला गया इन्होंने। जब मतलब वो किस बात के लिए बहाना ढूंढ के, मतलब निकलवा दिया गया। चुगली पीछे कह रहे थे मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहां पानी कम था। आपने निकलवा दी, आपने कहा कि मुझे तो अपनों ने लूटा है, यानी कि निकलवा दी गई मेरे अपनों ने। हाँ, वो उन्होंने कान भरे अजय सिंह के, कान भर के मिसगाइड किया, और फिर वो सर्कमस्टांसेस ऐसे इन्होंने क्रिएट कर दिए कि मुझे मजबूर हो के वो पार्टी को तिलांजलि देनी। आज तो विपक्ष आप ही नजर आ रहे हैं पूरे हरियाणा में, खासकर। मैं विपक्ष नहीं कह सकते आप, मैं एक इनका शोषित और वंचित हूँ, इनका पीड़ित हूँ, इन्होंने मेरा शोषण किया है, मैं वो हूँ। और मैं ये जनता से अपील की है, मेरे को लगा कि भी जब ये गली गलियों में घूम रहे हैं, अब फिर कहते हैं कार्यकर्ता रीड होते हैं, कार्यकर्ता की बदौलत आई 10 सीटें, अब बहुत याद आए वो कार्यकर्ता। सभी पार्टियों को रीड होते हैं? नहीं, वो अब याद आए ना, अब 3 साल तक याद नहीं आए, कोरोना का बहाना, ये मैडम नैना चौटाला भी नहीं आई कभी। भाई कोरोना के अंदर जब आपत्ति का दौर होता है, तो नेता जो होता है उसका ज्यादा फर्ज बनता है अपनी जनता की संभाल करना। तो कोरोना एक पेंडेमिक थी, एक महामारी थी, वो आई
तो नेता उनको संभालना था, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल में क्या ऑक्सीजन है कि नहीं है, झांके नहीं। बहाना कोरोना का है, क्या था, हम लोग सारे वॉलंटियर का काम कर रहे थे, जगह जगह हजारों जगह मास्क, दवाई और वो सारा बेटमाटा। सारी बातें आपकी, लेकिन बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज विकास कार्यों की झड़ी लगी है, चारों तरफ विकास कार्य हो रहे हैं। तो अब भी क्या समस्या है डॉक्टर विजय मंडला को कि शोषित तो जब होते आपके काम नहीं होते विकास कार्य, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी लाइटें लग रही हैं, नए नए विकास कार्य का काम चालू है उनका, आपको लगता है अब भी संतुष्ट नहीं हो विकास कार्यों से? विकास कार्यों की जहाँ बात करते हो, आपने देख के कितने करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले पंचायत बारडा में, आप खुद साक्षी हो, ये विकास है। यहाँ खुद पीए की ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। ये तो बहुत बड़ा एक जो है ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे जो काम कर रहे थे, पंचायतों को तो निरंकुश कर दिया था, उनका तो अधिकार छीन लिया था भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के ऊपर जो भी अधिकारी नियुक्त किए वो काम करेंगे। उसके बाद सेक्रेटरी की क्या मजाल है, जो 93-94 लाख 74 लाख जो ब्लॉक में, और वो जो दोषी थे आज क्या स्टेटस है उनका, क्या एक्शन लिया। कह रही थी नैना जी बुलडोजर चला दूंगी, चलाए बुलडोजर किसी को पकड़ के, देखा आपने, बुलडोजर चलवा दूंगी हैं। सारे के सारे जो है ना भ्रष्ट और करप्टर, ये जो है ना काम के नाम पर आप जो विकास की बात करते हो, ये सिर्फ पैसा हड़पने के लिए ये वो है, लगाओ रुपया और उसमें चौनी बचे से सारे अंजीम जहाँ से यो विकास सर। इसके उदाहरण से पंचायत बारडा के अंदर 2 झोजू ब्लॉक में देख लो, दादरी में हर जगह करप्शन है, हर जगह पैसे खा रहे हैं। तो सब खाली आप जेजेपी पे शोषित हैं या फिर बीजेपी से, कांग्रेस से भी थोड़ा बहुत आप? देखो ऐसा है, हमारा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रहा, कांग्रेस और भाजपा से। हम तो जिस पार्टी में थे उसकी जिक्र करेंगे, और उन्होंने जो ज्यादती की उसका जिक्र करूंगा मेरे साथ। सर सुनने में आता है, लोग कहते हैं हटकोला का बाजार गर्म है। मेरे साथ डॉक्टर विजय मंडला बने हुए चरखी दादरी जिले से और बारडा विधानसभा क्षेत्र से, और ये जेजेपी के पुराने हल्का अध्यक्ष होते थे। लोग कहते हैं कि आज चौटाला परिवार की वजह से आपने स्कूल खोले, उनकी वजह से आपने ईंट के भट्ठे चलाए, उनकी वजह से आपने 2-2, 3-3 जगह अलग अलग जगह स्कूल खोले, उनकी जगह से आप करोड़पति बने हो, और आप कहते हो कि हमारा कुछ किया नहीं। तो और आपको क्या चाहिए? ऐसा है जी, गड्ढे खून पसीने की कमाई है। किसी का एक पैसा अगर हमने सरकार से अपना जो है ना लोन लिया, कैसे भी कुछ किया, अपने वो लोन है वो ब्याज समेत लौटाया, ये तो कहने की बात है। मैं तो जितना हूँ सेल्फ बिल्टअप हूँ। हमारे दादा लाई कोई प्रॉपर्टी है, उसको वो मेरी अपनी निजी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें इनका क्या रोल है? हमने इनसे कमाया क्या? न कमाने की इच्छा रखी। कमाने की इच्छा होती तो ये और पड़े जलील हो गया, कईयों को खदेड़ भी दिया, फिर उड़ाए पड़े से, कईयों को खड़का भी लिया, वहीं पड़े हैं, सांस भी नहीं निकालते। लेकिन हम तो सम्मान के खिलाफ बात आई तो छोड़ दिया, और बाकी अगर मड़ाई मारनी होती तो 5 साल पड़े थे। मैं तो 1 साल के बाद ही छोड़ दिया था। 4 साल रहते, 4 साल मैं भी कंप्रोमाइज कर जाता, मैं भी अपने आप से इंटरनली कंप्रोमाइज करता, छोड़ चुप दड़ मार जाता। मड़ाई मारनी होती तो भरी थाली का ठोकर कौन मारा है मुन्ना जी, आप बताओ? हमने तो भरी थाली को ठोकर मारी, लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं किया हमने। तो डॉक्टर साहब जी, मैं आपसे चलते चलते एक बात और जान लेता हूँ। चलो आप जेजेपी से नाराज हैं, नैना चौटाला सबसे नाराज हो आप, अगर आप दूसरे चौटाला जगह होते तो आप क्या करते? जो आप पे भी ये रेगुलेशन हो? देखिए, मैं दुष्यंत चौटाला की जगह होता, मैं तो कृतज्ञ रहता हूँ। हमने कृतज्ञता सीखी है ऋषि दयानंद से, कृतज्ञ होना और एक कृतघ्न होना। जिस हरियाणा की जनता ने एक एक वोट देके और जो नई नवेली जझुपा को 10 सीटें दी, अगर मैं पार्टी, कल्पना करो, मान लो मूलधन 100 रुपये, कल्पना करो मैं डिप्टी सीएम बना देते इस तरह से मेरे को, तो मैं क्या करता? जनता के साथ चलता, जनता की भावनाओं के अनुरूप चलता, जन भावना के खिलाफ में नहीं जाता। क्योंकि हम किसने बनाया? दुष्यंत को किसने बनाया? हरियाणा की जनता ने 10 सीटें दी। नहीं तो इनेलो परिवार जो बटा, उसमें जो बांटने वाला था, जिसने मीडिया मतलब यूं मीडियोकर की भूमिका निभाई, आप समझ रहे हो मेरा इशारा किधर है? वो आदमी भी आज इनके खिलाफ है, उसको भी बेरूपिया कहते हैं, सुना होगा आपने। दिग्विजय चौटाला कहता है बेरूपिया है, जिस आदमी ने उस आदमी का जिसने इनको यहां तक पहुंचाया, उसको भी बेरूपिया बताते हैं। ये किसी के नहीं है। तो क्या लगता है, चलो चलते चलते मुझे ये बताइए, आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे विधानसभा? ऐसा है, मेरी जो क्लियर कट बात है, हर एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है।
महत्वाकांक्षा पहले भी थी, अतीत में भी है, आज भी है। मौका मिला तो जरूर लड़ेंगे। और मैं ये अगर आगे ना तो मैं चाहे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ो, इनको उनकी एहसास कराऊंगा औकात क्या है बारडा में, चाहे मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े। और कोई पार्टी देगी तो उसका स्वागत है, नहीं तो नैना आ जाओ, दिग्विजय आ जाओ, दुष्यंत आ जाओ और अजय सिंह आ जाओ बारडा से इनको इनकी औकात का एहसास करा देंगे। मेरा हल्का बारडा है, बारडा की जनता है, मेहताब सिंह मनसाराम की वो पावन धरा है, ये ऋण से उऋण होना जानते हैं। इन्होंने जो कर्जा चढ़ा रखा है ना बारडा की जनता के ऊपर, निश्चित तौर पे अगर ये मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से आए और हम चुनाव लड़ेंगे, इनको इनकी औकात का एहसास करा देंगे कि इनकी औकात बारडा में क्या है, और 100% इनको बारडा छुटवा देंगे। चलो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत की, काफ़ी लंबी बातें हो चुकी हैं, पर्सन काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन फिर कभी नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक आप देखते रहिए यहाँ पे हरियाणा न्यूज़ 24। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत आपका भी मुन्ना जी धन्यवाद, आपने मेरी भावनाओं को आपके चैनल के माध्यम से रखा। थैंक यू हरियाणा न्यूज़ 24। तो मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ इस बारे में आप क्या सोचते हैं, इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार, जय हिंद।